everyone. You are watching Bark and myself, Kumar Gaurav. I welcome you all to this session of Geography. आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ड्रेनेज सिस्टम्स के नाम से वीडियो बनाया है और जिसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है रिवर्स के बारे में वो इम्पोर्टेंट टर्म्स पर हमने डिस्कशन किया और साथ में कुछ डिफरेंसेस भी देखा पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम एंड टॉप 10 रिवर्स ऑफ इंडिया का भी हमने वहां पर जिक्र किया था। आप वो लेक्चर देखें और उसके बाद ये देखें। हालांकि अगर आपने वो नहीं भी देखा तो ये फिर भी समझ में आएगा, ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि वो चैप्टर से या वो लेक्चर से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, इसलिए हमने उस लेक्चर को बनाया था। आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम भारत की जो एक प्रमुख नदी है वह इंडस है, इसके बारे में आज पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। द इंडस रिवर इज द वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर ऑफ इंडिया। जो हिमालयन रिवर है उसमें इंडस रिवर एक वेस्टर्न मोस्ट रिवर मानी जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में मानी जाती है। देखिए ये इंडस यहाँ लेक मानसरोवर से शुरू हुई है, ब्लू कलर से दिखाते हैं। लेक मानसरोवर से शुरू हुई है और ये लद्दाख लेह के किनारे से चलते हुए यहाँ पाकिस्तान में आती है। तो इस तरह से देखें तो क्योंकि ये इंडस है तो एक तरह से वेस्टर्न मोस्ट रिवर हुआ हिमालयन रिवर्स में, तो इसलिए लिखा गया इट इज द वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर ऑफ इंडिया एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसबाउंड्री रिवर ऑफ एशिया। एशिया के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण रिवर है क्योंकि इसकी लंबाई बहुत बड़ी है और दूसरी बात ये एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ट्रांसबाउंड्री मतलब देखिए पहले चाइना में इसका ओरिजिन है लेक मानसरोवर के पास, फिर इंडिया में आती है और फिर पाकिस्तान में जाती है। सो इट क्रॉसेस मल्टीपल कंट्रीज और इट इज प्रेजेंट इन मोर देन वन कंट्री, सो इट इज ए ट्रांसबाउंड्री रिवर। ट्रांसबाउंड्री मतलब होता है जो कई बाउंड्री को क्रॉस करे, इंटरनेशनल रिवर हो गई इस तरह से। ये इट इज द कल ही का लेक्चर में हमने यह भी देखा था कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है लंबाई के दृष्टिकोण से देखे तो एक ट्रिक है कि मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, यानी क्या हो गया IBG। यहाँ आप जीके पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जीके पढ़ते हैं और ये जीके पढ़ने के लिए आपको कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है। आप ये ट्रिक जरूर याद रखेंगे कि आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार गवर्नमेंट IBG, जहां आप जीके पढ़ते हैं और वहां कुछ नियम फॉलो करनी पड़ती है। आई से हुई इंडस रिवर, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन हुई? इंडस। दूसरी हुई बी से ब्रह्मपुत्रा, तो भारत की जो दूसरी लंबी नदी है वह ब्रह्मपुत्रा है। जी से हुआ गंगा, फिर जी से गोदावरी, तो चौथा नंबर पर हमारे देश में कौन नदी है? गोदावरी है। फिर कृष्णा है, कृष्णा के बाद नर्मदा है, नर्मदा रिवर के बाद यमुना रिवर है, यमुना रिवर के बाद ये महानदी रिवर है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, पर इसको यूज करके कई बार आप क्वेश्चन को जो ऑप्शंस रहता है उसके बेसिस पर आप बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द रिवर इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि गंगा की ट्रिब्यूटरी में एक ही यमुना है। तो आप इस तरह से कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप इससे निकाल सकते हैं कुछ आंसर को, और क्योंकि इजी करना है इसका आसान है, आपको सिंपल याद रखना है IBG GK NYM नियम। तो आई से इंडस, बी से ब्रह्मपुत्रा, जी से गंगा, ये तीनों तो ऐसे भी याद रखना हो। गोदावरी को हम जानते हैं दक्षिण गंगा कहते हैं, यहाँ से वो भी जान सकते हैं क्यों, क्योंकि सबसे लंबी है दक्षिण के रिवर में, चौथे नंबर पर है, तो इसलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। कृष्णा, नर्मदा, यमुना, महानदी, इसको आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको सहयोग करेगा और कई बार आप बहुत सारे क्वेश्चन को भी इसके मदद से सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी देश में जो सबसे लंबी नदी है वह है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है इंडस। आपको ध्यान रहे कि भारत में इसकी लंबाई मात्र 1114 किलोमीटर है, आपको ये याद नहीं रखना है, पर ये देखिए कि भारत में इसकी लंबाई बहुत कम है।
भारत में इससे ज्यादा लंबा यमुना हो सकती है, गोदावरी हो सकती है, इवन नर्मदा हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ भारत की, जो ये देखिए लद्दाख में ही फ्लो कर रही है। इस तरह से भारत के अंदर अगर इसकी लंबाई देखें तो कम है, लेकिन ओवरऑल इसकी लंबाई जो मानसरोवर से शुरू होकर लगभग सिंध का एरिया में ये फ्लो करती है, बे ऑफ अरेबियन सी में गिरती है, पूरा ये लंबाई बहुत लंबी है। उस दृष्टिकोण से ये भारत की सबसे लंबी नदी है। पर भारत में अगर लेंथ बात करेंगे तो सबसे लंबी नदी गंगा है, जो 2525 किलोमीटर है गंगा की लेंथ भारत में। वह सिर्फ भारत के अंदर है, इंडिया के अंदर है, और इसका मात्र 1100 के आसपास है इंडिया में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, या ऐसे नदी का नाम बताइए जिस जो सबसे लंबी दूरी तक भारत के अंदर बहती हो, तब तो गंगा लिखेंगे। पर ओवरऑल सबसे बड़ी नदी क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ रहेगा। अगर कभी क्लियर नहीं रहेगा क्वेश्चन तो ऑप्शन में उस तरह से दिया हुआ रहेगा, आपको ज्यादा उसके विषय में नहीं सोचना है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो आप एक दो क्वेश्चन को वैसे आप हमेशा नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं कि बहुत बार क्वेश्चन बनाने में भाषा क्लियर नहीं हो पाती है। पर यदि कोई बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें आपको क्लियर किया जाएगा। आपको सिर्फ ये डाटा मालूम रहना चाहिए कि भारत के अंदर अगर लंबाई की बात करें, कोई रिवर भारत के अंदर सबसे ज्यादा दूरी तक फ्लो करती है तो वो गंगा है। और ओवरऑल सबसे लंबी नदी जो भारत की है वह इंडस है। इसलिए ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इनसाइड इंडिया में इसकी लेंथ कम है, पर ओवरऑल सबसे लंबी नदी है। लेंथ लगभग 3180 किलोमीटर है। आपको एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, कोई भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है, तो इंडस है। तिब्बत में, क्योंकि ये रिवर तिब्बत में शुरू होती है, देखिए यहाँ पर ये तिब्बत है, जो चाइना का ये एरिया है इसी को तिब्बत कहते हैं। हमने पहले भी ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ रखी है। ये वाला जो एरिया है चाइना का, इसी को हम लोग जिनजियांग प्रोविंस कहते हैं। ये भी हमने आपको बताया हुआ है, इसको जिनजियांग प्रोविंस कहते हैं। ये सब हमने बताया हुआ है। यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि जो ये पाकिस्तान है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, बताइए आप। गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं, खैबर पख्तूनवा बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं पाकिस्तान का। उसके नीचे क्या है, सिंध है, और इस तरफ बलूचिस्तान है। अगर ये सब टर्म आपको याद रहेगा जो हमने पहले भी बताया है, तो और भी आसान हो जाता है आगे के लेक्चर में याद करना। जैसे अभी बोला है कि ये जो इंडस है वो तिब्बत से शुरू होती है, तो क्या मुश्किल है इसमें, कुछ नहीं है। चाइना है, इसके चाइना के इस रीजन को तिब्बत कहते हैं। तो तिब्बत में इसका नाम अलग रहेगा, क्योंकि तिब्बत में भाषा अलग है, वहाँ की सभ्यता अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। इसलिए तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्बन, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। तो तिब्बत में ही इंडस रिवर का नाम क्या है, सिंगी खम्बन। आपको याद रखना है, लायंस माउथ। बहुत बड़ी नदी है, इसलिए इसको लायंस माउथ कहा जाता है, सिंगी खम्बन कहा जाता है। इसका कल्चरल नाम या हिंदी में इसका नाम क्या है, सिंधु है। यही सिंधु नाम होने की वजह से जो पर्शियन लोग भारत आए मौर्यन पीरियड के बाद, पोस्ट मौर्यन के समय, तो वो एस को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो वो सिंधु को ही हिंदू बोलने लगे, और इस तरह हिंदू से हिंदुस्तान बना। और हिंदू का मतलब हुआ जो भी इंडस रिवर के इस तरफ रह रहे हैं, अरेबियन सी तक रह रहे हैं, वो सभी को क्या कहेंगे, हिंदू कहेंगे। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ, एंड ऑल द पीपल लिविंग ईस्ट ऑफ इंडस टिल द अरेबियन सी और टिल द इंडियन ओशियन, दे ऑल आर हिंदूज। ये सभी हिंदू हैं। धर्म तो हमारा सनातन धर्म है ना। धर्म को अगर एक्चुअल में धर्म बोले तो सनातन धर्म बोलना होता है, लेकिन ये हिंदू टर्म भी यहीं से आया, और हिंदू धर्म का जो नाम पड़ा वो भी इसी से पड़ा। और इंडिया का भी नाम इसी रिवर से पड़ती है, जो इंडस है इसी से क्या हो गया, इंडिया हो गया धीरे धीरे। भारत तो ट्राइब के नाम से पड़ा है, उसका तो अलग है। तो कल्चरल नाम क्या है, सिंधु है, और इसी से इंडिया का नाम, और हिंदू भी इसी से पड़ा है। जो इंडस रिवर है, यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि कौन सा सिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो दो शहर हैं, लेह और स्कार्दू, जिसके बारे में आगे भी चर्चा होगी, ये दोनों लोकेटेड है राइट बैंक ऑफ इंडस। यानी इंडस इस तरफ से आ रही है और ऐसे पाकिस्तान में जाती है। तो राइट या लेफ्ट बैंक देखना हो तो जिस डायरेक्शन में इसकी धारा है, जिस डायरेक्शन में इसका पानी का वाटर फ्लो है, उस डायरेक्शन में हमें खड़ा होना है। और अगर राइट हैंड के तरफ है किनारा तो उसको राइट साइड बोलेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट लेफ्ट बैंक बोलेंगे।
तो यहाँ अगर इस डायरेक्शन में खड़ा होते हैं तो हमारा राइट हैंड किधर रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो ये दोनों शहर जो है इंडस और ये लेह और स्कार्दू, ये दोनों कहाँ बसा हुआ है, राइट बैंक में बसा हुआ है, राइट बैंक पर बसा हुआ है इंडस का। यानी इंडस रिवर की दाहिने किनारे में, राइट किनारा में लेह और स्कार्दू नाम की दो शहर है, ये याद रखना है। ये जो इंडस रिवर है ये क्रॉस करती है हिमालय को नॉर्थ ऑफ नंगा पर्वत थ्रू ए डीप इंडस जॉर्ज। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो यहाँ पर्वत श्रृंखला है ट्रांस हिमालय जो है, एक यहाँ पर काराकोरम रेंज है, हमने पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर लद्दाख रेंज है, लद्दाख का ही जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ये देखिए ये क्या है, कैलाश रेंज है, ये ईस्टवर्ड है, यही कैलाश रेंज है। और लद्दाख के नीचे क्या है, जास्कर है, और इसके नीचे ग्रेटर हिमालय है। यहीं पर नंगा पर्वत के पास ये जो नदी है, ये ब्लू कलर का जो नदी दिख रही है, ये ग्रेटर, ये नदी देखिए आ रही है इंडस रिवर, ये ग्रेटर हिमालय को नंगा पर्वत के ऊपर में कट करती है और जॉर्ज बनाती है। इसी को क्या बोलेंगे, इंडस का जॉर्ज है तो इसको इंडस जॉर्ज बोलेंगे। और जॉर्ज मतलब तो हमें पढ़ लिए हैं अब कि वी शेप्ड वैली बनाती है, पहाड़ को काटती है, तो वो एक वैली दिखेगा, उसी को इंडस जॉर्ज कहते हैं, जो नंगा पर्वत के ऊपर बनाती है। दूसरा देखने वाली बात यह है कि ये दो पहाड़ों के बीच में फ्लो कर रही है, ऊपर में लद्दाख है और नीचे जास्कर है। तो दिस इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर माउंटेन रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच इंडस रिवर फ्लो करती है और हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में फ्लो करती है। ये सब बात आपको समझ में आया होगा, आगे धीरे धीरे और आएगा। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि इट क्रॉसेस हिमालय नॉर्थ ऑफ नंगा पर्वत थ्रू ए डीप इंडस जॉर्ज। यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है और यहीं पर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत के नॉर्थ में ही ये ग्रेटर हिमालय को कट करती है, इंडस जॉर्ज बनाती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए इसका ओरिजिन या सोर्स है, यानी कहाँ से ये शुरू होती है ये रिवर। इसका सोर्स है रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोखरचू ग्लेशियर, जो मानसरोवर लेक के पास है, कैलाश रेंज में स्थित है, तिब्बतन प्लेट्यू में। ओवरऑल ये कहाँ है, ये तिब्बत एरिया है, ये पूरा जो एरिया है ये तिब्बत है। या तिब्बत किसका हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है। तो क्या हम ऐसा लिखे कि ये चाइना से शुरू होता है, लिख सकते हैं। चाइना के अंदर कौन सा एरिया है, अगर पॉलिटिकल सेंस में कहेंगे, जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है ना, उस सेंस में कहेंगे तो इसको तिब्बत ऑटोनोमस रीजन या सार बोलते हैं चाइना में। या यही क्या है, एक प्लेट्यू है, तो इसको तिब्बतन प्लेट्यू भी कह सकते हैं। तो चाइना के अंदर तिब्बतन प्लेट्यू है, एक बहुत बड़ा प्लेट्यू है, ये तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है। अच्छा, तिब्बतन प्लेट्यू में कौन माउंटेन रेंज है, कैलाश है, तो ये कैलाश से निकलती है, कैलाश माउंटेन रेंज हो गया, ये पर्वत श्रृंखला हो गया। ये प्लेट्यू है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारे माउंटेन रेंज है, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इवन अरावली, सतपुरा, अरावली तो थोड़ा ऊपर है, लेकिन सतपुरा हो, बिंद हो, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ आवर डेक्कन प्लेट्यू। उसी तरह कैलाश रेंज क्या है, तिब्बत प्लेट्यू का पार्ट है, कैलाश रेंज से निकलती है। कैलाश रेंज के पास कौन सा लेक है, मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक के पास ही क्या है, एक ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर। आपको इतना चीज आसानी से याद रहना चाहिए कि ग्लेशियर तो है, एक्चुअल जो रिवर निकल रही है वो इसी ग्लेशियर के पास निकल रही है, बोखरचू ग्लेशियर के पास निकल रही है। लेकिन ये कहाँ सिचुएटेड है, अगर इसका एड्रेस देना हो लोकल में तो मानसरोवर लेक के पास है। ये मानसरोवर लेक कहाँ मौजूद है, कैलाश रेंज के पास लोकेटेड है। कैलाश रेंज कहाँ है, तिब्बत प्लेट्यू, या इसी को चाइना में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन पॉलिटिकल सेंस में बोलते हैं, स्टेट के सेंस में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन या तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है। और ये सब कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस रिवर का ओरिजिन बोखरचू ग्लेशियर है, जो मानसरोवर लेक के पास सिचुएटेड है, जो कैलाश रेंज के पास से निकलती है तिब्बत में। इनिशियल फ्लो कैसा है इसका, इट फ्लोज इन ए नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन फ्रॉम मानसरोवर टू नंगा पर्वत। देखिए यहाँ से ये रिवर निकल रही है, हम इसको येलो से दिखाते हैं। ये रिवर देखिए यहाँ से निकल रही है और एकदम नॉर्थ वेस्ट जाते हुए ये नंगा पर्वत तक नॉर्थ वेस्ट जाती है, वहां से ये इस तरह से साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन ले लेती है, एक टर्न लेती है, यहाँ से दिख रहा है ना। तो ये नंगा पर्वत के पास एक टर्न लेती है, आप इसको नंगा पर्वत मानिए, या इसको मैप में उतना क्लियर नहीं है, पर नंगा पर्वत के पास ये टर्न लेती है, उससे पहले एकदम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसके ऊपर कौन सा ये वाला माउंटेन रेंज है, यही लद्दाख है। इसके नीचे कौन सा माउंटेन रेंज है, यही जास्कर है। और कौन से माउंटेन रेंज को ये कट करती है,
ग्रेटर हिमालय को ये कट करती है, जहां इंडस जॉर्ज बनाती है। इसके ऊपर कौन सा दो शहर बसा हुआ है? पहला लेह है, दूसरा स्कार्दू है। ये सब कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। एंट्री इंडिया में इसका एंट्री कहाँ होता है? ये लद्दाख रीजन में एंटर करती है, जहां पर इसे दमचोक कहा जाता है। यानी जो लोकल एरिया है जहां ये इंडिया में एंटर करती है उसको क्या कहते हैं? उसे ही दमचोक कहते हैं। लोकल जो जगह का नाम है वो दमचोक है। तो ये जो जगह आपको दिख रहा है इसको हम रेड से दिखा रहे हैं। ये जो जगह है जहां पर से ये लद्दाख में एंटर करती है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? दमचोक कहते हैं। तो भारत में ये दमचोक नाम का जगह से प्रवेश की। हम एक बार फिर से देखते हैं। वो सब पहाड़ वाला आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये कहाँ से निकल रही है? ये है बोखरचू ग्लेशियर। क्या है? बोखरचू ग्लेशियर है। ठीक है। भारत में कहाँ एंटर कर रही है? जगह का नाम है दमचोक, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बसा हुआ है, यहीं से एंटर करती है ये भारत में। ठीक है ना। एंड फ्लोज बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। और ये किसके बीच में फ्लो करती है? ऊपर में हमारा लद्दाख रेंज है और नीचे जास्कर रेंज है, दोनों के बीच में फ्लो करती है इंडस। इंडिया से एग्जिस्ट कहाँ करती है? एग्जिट मतलब बाहर कहाँ जाती है? एंटर पाकिस्तान नियर चिल्लास इन दर्दिस्तान रीजन। जो पाकिस्तान का एरिया है, जैसे भारत में कहाँ एंटर की? दमचोक में। तो पाकिस्तान में कहाँ गई? यहाँ दमचोक है। तो यहाँ जो रीजन है इसको चिल्लास बोलते हैं। और चिल्लास जो लार्जर एरिया है दर्दिस्तान, उसके अंदर आता है। तो इंडस रिवर पाकिस्तान में कौन सा पॉइंट से एंटर करी? इंडस रिवर पाकिस्तान में चिल्लास का पॉइंट, चिल्लास जो जगह है उससे पाकिस्तान में एंटर करी। और ये दर्दिस्तान जो लार्जर एरिया है उसमें एंटर करती है। यानी चिल्लास हो सकता है छोटे गांव का नाम हो और दर्दिस्तान डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो भारत में ये दमचोक से प्रवेश करी और पाकिस्तान में ये चिल्लास या दर्दिस्तान से वहां पाकिस्तान में एग्जिट करी। तो पाकिस्तान में एंटर करती है चिल्लास दर्दिस्तान रीजन में। पंजनाद कॉन्फ्लुएंस क्या है? कि मिठान कोट के ऊपर इंडस जो पानी है 5 रिवर का, जो आगे देखेंगे इसका 5 ट्रिब्यूटरी है, चाहे वो झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, ब्यास हो, सतलज है, सबके बारे में आगे पढ़ना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखिए सतलज रिवर है, ये ब्यास रिवर है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है, इसलिए हम ज्यादा इस पे चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। चिनाब है या रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये पांचों नदी यहाँ पर देखिए मिल रही है। इसी को क्या बोलते हैं? यही जगह का नाम है पंचनद। यही जगह का नाम क्या है? पंचनद। ये वाटर भी पांचों का है तो उसको भी कभी कभी पंचनद कह देते हैं, पर मेन रूप से ये जगह जहां पांचों नदियां का जो सम्मिलित वाटर है जो इंडस में मिलती है, इस जगह का नाम ही क्या है? पंचनद है। ठीक है। आगे ये भी बात आएगा तो टेंशन नहीं लेना। ये जब जब हम इसका ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, खास करके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो नीचे से मिलती है, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी धारा है, इस तरफ खड़ा होंगे तो ऐसा लगेगा जो हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, इधर है। तो ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की जब जब चर्चा होगी, ये पंचनद की चर्चा होगी, तो और क्लियर वहां समझ में आएगा। दूसरा है इसका माउथ, यानी कि ओशियन या समुद्र से ये कहाँ मिलती है? तो इसका माउथ अरेबियन सी में है, जहां ये लार्ज डेल्टा बनाती है, जो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस में आता है। और ये साउथ ऑफ कराची है। साउथ मतलब साउथ ईस्ट ऑफ कराची है। अगर कराची यहाँ है तो साउथ ईस्ट मतलब यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, कौन? इंडस। बड़ा डेल्टा बनाती है और ये प्रवेश कर जाती है अरेबियन सी में। यानी समुद्र से या सी से इंडस कहाँ मिलती है? कराची के पास सिंध प्रोविंस में एक बड़ा डेल्टा बनाते हुए ये अरेबियन सी में प्रवेश कर जाती है। और ये जो डेल्टा है इंडस का, ये एक्सटेंसिव रीजन है और यहाँ भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और ये एरिड मैंग्रोव फॉरेस्ट है। हमारे यहाँ जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो एरिड नहीं, वो सूखा एरिया नहीं है, वो वेट है। वहाँ बहुत बारिश होती है। सभी एरिया में लगभग लगभग बहुत बारिश होती है, चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे सुंदरवन डेल्टा हो, चाहे गहीर माथा बीच, या फिर उसके आसपास के रीजन जो उड़ीसा में हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ जो मैंग्रोव प्रेजेंट है वो एरिड नहीं है, सूखा नहीं है, उसमें बहुत पानी है, बहुत बारिश होती है उस रीजन में। लेकिन यहाँ जो इंडस रिवर का जो डेल्टा है, ये लार्जेस्ट एरिड मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। यानी ये सूखा में बहुत ज्यादा यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये आपको इंडस के बारे में समझ में आया होगा। आया समझ में? कि हम एक बार फिर से आपको लिख कर बताएं? चलिए हम आपके लिए थोड़ा और मेहनत करते हैं और लिखते हैं। आइए हमारे साथ, आप भी ध्यान
मतलब दीजिएगा, कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंडस के बारे में। सबसे पहला चीज हमने क्या पढ़ा इंडस के बारे में? कि इसी को पहले के जमाना में सिंधु कहते थे, अभी भी हिंदी में सिंधु कहते हैं। इसी से वर्ड हिंदू आया, क्योंकि पर्शियन को एस प्रोनाउंस करने नहीं आता था। इसी से इसी का नाम इंडस है, जिससे हमारा देश का नाम क्या आया? इंडिया आया। ये सब हम समझे। दूसरा चीज क्या समझे? ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री मतलब एक देश से ज्यादा में ये रिवर फ्लो करती है। दूसरा क्या, हम इसको एंटीसीडेंट रिवर पढ़ सकते हैं। कल हमने आपको एंटीसीडेंट मतलब समझाया था कि दोज रिवर्स which were flowing even before the formation of Himalayas, they are known as antecedent river। ये देखिए तिब्बतन प्लेट्यू से ग्रेटर हिमालय को कट करके आती है, तो ये एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल हुई। कल का लेक्चर आप देखे होंगे तो समझे होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा कि दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी इसकी जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये भारत का लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये लगभग 3180 किलोमीटर तक फ्लो करती है, जिसमें 1114 किलोमीटर भारत में ये फ्लो करती है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ तो याद हो ही जाएगा। पर लॉन्गेस्ट रिवर है और 3000 से ज्यादा, एग्जैक्ट 3180 किलोमीटर है। आप अलग अलग किताब में जब पढ़ेंगे तो इसका भी थोड़ा अलग हो सकता है। हमने एनसीईआरटी या फिर जो रेप्यूटेड आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उससे हमने ये डाटा लिया है, तो आपको इससे घबराने का जरूरत नहीं है। ये डाटा अगर एग्जाम में आता है तो ये डाटा बहुत ज्यादा मतलब कि 100% करेक्ट माना जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है। फिर हमने देखा कि इसका ओरिजिन कहाँ है या इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये रिवर निकलती है। तो हमने देखा कि ये बोखरचू से निकलती है। एक जगह है बोखरचू, और ये बोखरचू जो ग्लेशियर है जहां से ये निकलती है वो कहाँ है? वो मानसरोवर लेक के पास है। फिर हमने देखा कि ये मानसरोवर लेक ही स्वयं कहाँ है, तो हमने देखा ये कैलाश रेंज के पास है। फिर हमने देखा कि कैलाश रेंज जो लार्जर इकोसिस्टम का पार्ट है वो तिब्बतन प्लेट्यू है। यही तिब्बतन में प्लेट्यू को तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन भी बोलता है, चाइना। तो ये सब चाइना का पार्ट है, वहां से ये रिवर निकलती है। ठीक है, ये रिवर निकलने के बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है नंगा पर्वत तक, और उसके बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है, लगभग 90 डिग्री टर्न ले लेती है, ग्रेटर हिमालय को कट करती है, और वहीं पर ये क्या बनाती है? इंडस जॉर्ज बनाती है, नॉर्थ ऑफ नंगा पर्वत। ठीक है, ये भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो भारत में ये दर्दिस्तान नाम का जगह पर प्रवेश करती है, जो ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? भारत में ये दो पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है, ऊपर में कैलाश रेंज है और नीचे साउथ में जास्कर रेंज है। यही दोनों पर्वत के बीच में हमारी इंडस फ्लो करती है। हमारी इंडस ये दोनों के बीच में फ्लो करती है। इसी का जो राइट बैंक है या नॉर्थन साइड में दो शहर बसा हुआ है, एक लेह और एक स्कार्दू। अब आपने सुना होगा या आप सोच रहे होंगे कि स्कार्दू का तो हमने नाम सुना नहीं, फिर हम क्यों बता रहे हैं? आगे देखेंगे, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इसका जो ट्रिब्यूटरी है श्योक वो आके मिलेगी, इसलिए हम पहले ही ये दोनों को याद कर रहे हैं। लेह में भी एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जास्कर नाम की ट्रिब्यूटरी, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये सब हमने पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा कि ये पाकिस्तान चली जाती है, कहाँ से? यहाँ दर्द हुआ तो यहाँ चिल्लाएगा लोग, तो चिल्लास जो कि लार्जर किस का एरिया है? सॉरी, लगता है कुछ हमने गलत बता दिया क्या? सब सही बता रहे हैं ना? सॉरी, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। क्या कि ये जो लद्दाख में एंटर करती है इंडस, ये कहाँ पर करती है? ये एरिया का नाम है दमचोक। यहाँ दम चौका, इसलिए यहाँ दर्द हुआ और चिल्लाया। तो इंडस प्रवेश करती है लद्दाख में, एक जगह है दमचोक, और इससे यहाँ पाकिस्तान में चिल्लास या दर्दिस्तान का जो रीजन है, यहाँ से पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक जगह है पाकिस्तान में जिसको पंचनद कहते हैं। यहाँ पर 5 जो नीचे की रिवर है, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसके बारे में आगे पढ़ना है हमें, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की वाटर को ये प्राप्त करती है, ये भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इसका माउथ कहाँ है, तो हमने देखा इसका माउथ जो कराची शहर है, कराची जो फेमस शहर है, और ये सिंध प्रोविंस में आता है। उस इसी कराची के साउथ ईस्ट में ये अपना डेल्टा बनाती है, एक लार्ज डेल्टा बनाती है, जो होम है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। तो सिर्फ भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान में भी है, और दुनिया का ये लार्जेस्ट ड्राई मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यानी कि जहां पर कम बारिश होता है और फिर भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है।
ये सब हमने पढ़ा, शायद कुछ पॉइंट नहीं छूटा, आप देख लीजिएगा, डिटेल में तो हमने पढ़ा ही है, ये आपको रिवाइज करा दिया। अब चलिए हम इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ना है, ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसका ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ें, कहीं जगह है, यहाँ देखिए जगह है। आइए हम इसका ड्राइंग बनाते हैं। तो इंडस रिवर निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से और सीधा नॉर्थ वेस्ट जाते हुए ग्रेटर हिमालय में इंडस जॉर्ज बनाते हुए पाकिस्तान जाती है और सिंध के पास एक डेल्टा बनाती है सिंध प्रोविंस में, कराची के साउथ ईस्ट में, यानी कराची शहर यहाँ बसा हुआ है, तो इसके साउथ ईस्ट में एक डेल्टा बनाते हुए ये अरेबियन सी में मिल जाती है। अब इसका डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ इस जगह इस डायरेक्शन में, और इस तरफ इधर है, यानी कि इधर से अगर कोई रिवर आके मिलती है तो उसे क्या कहेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इधर से कोई मिल रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। पहले तो यही बात क्लियर होनी चाहिए कि ये अगर इंडस रिवर है तो हम अगर इधर अपना फेस करें तो जो ऊपर से आके रिवर मिल रही है और इस तरफ जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से नदियां मिलेगी उसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे। पहला जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस का, उसको बोलते हैं हम सियोक रिवर। सियोक एक रिवर है जो आके इंडस से इस तरह से मिलती है। ये रिवर क्या है, ये सियोक रिवर है, पहले आप इसको याद कीजिए। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, ये हमने बताया ना आपको, ये देखिए मैप, कि ये वाला मैप जो अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान रीजन कौन हुआ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये वाला पोर्शन है, इसी को हम गिलगित बल्तिस्तान रीजन बोलते हैं। उसका नाम गिलगित बल्तिस्तान इसलिए क्योंकि यहाँ एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है गिलगित रिवर। ये गिलगित रिवर भी जो हमारा इंडस रिवर है उसका एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये पीओके जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन है उधर ही मिलती है। एक और इसका ट्रिब्यूटरी है जो काबुल से आती है, अफगानिस्तान से होते हुए, काबुल जो राजधानी है वहां से होते हुए ये मिलती है। आपने अटक अगर नाम सुना होगा तो पाकिस्तान में अटक जगह है, कटक से अटक आपने जरूर सुना होगा, वहां आके ये मिलती है, ठीक है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, ये हमने किसके बारे में पढ़ा, काबुल के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हम सियोक के बारे में पढ़ा, गिलगित पढ़ा, काबुल पढ़ा, और फिर इसके नीचे में 3 रिवर और है। आप चाहें तो इसे याद भी रखें, या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 3 रिवर और है। एक है कुर्रम, ये इसका ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कुर्रम के नीचे तोची है, तोची है, और तोची के नीचे गुम्मल है। ये तीनों रिवर भी ये इंडस का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो पाकिस्तान में मिलती है इंडस से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि आप किताब पढ़ के आए होंगे हमसे पढ़ने के लिए, या इसके बाद किताब पढ़ेंगे और हम ये बात नहीं बताएं तो आपको लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता है, इसलिए हमने बता दिया आपको क्या, कि कुर्रम है, तोची है, गुम्मल है, ये भी इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गुम्मल का ही ट्रिब्यूटरी झोब है, आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, जो इम्पोर्टेंट है हम खुद ही काफी डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, तो आप इससे ज्यादा पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए। इससे आगे अगर कहीं रिवर से क्वेश्चन बन सकता है तो सिर्फ अगर वो रिवर करंट अफेयर्स में रहा है तभी, नहीं तो जितना भी रिवर्स है जहां से क्वेश्चन बनने की थोड़ी भी संभावना है, करीब 100 से ज्यादा रिवर हम पूरे इंडिया का याद करेंगे, वो काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुआ। और अब इससे ज्यादा अब पढ़ने का कोशिश भी नहीं कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपसे याद नहीं रह पाएगा, फिर क्वेश्चन कुछ सिंपल पूछ देगा और आप इन कठिन चीजों में उलझे रह जाइएगा, ठीक है। तो ये पहला रिवर कौन है, सियोक है, ये सियोक रिवर है। फिर कौन है, गिलगित है। फिर कौन है, काबुल है, कुर्रम है, तोची है, गुम्मल है। कुर्रम, तोची और गुम्मल, इसके बाद इसकी चर्चा नहीं होगी, सिर्फ इतनी होगी कि इंडस की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है 3, कुर्रम, तोची और गुम्मल, पाकिस्तान में इंडस से मिलती है। लेकिन सियोक हो, गिलगित हो, काबुल हो, इसकी चर्चा होगी। ये जो सियोक रिवर है इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो लद्दाख रीजन में ही फ्लो करती है, इसको हम लोग कहते हैं गिलगित, ये सॉरी क्या हमने बोल दिया, गालवान। इसको क्या बोलते हैं, आपने गालवान वैली का इंसिडेंट सुना है, आपको याद होगा। तो वो गालवान वैली क्या था, यही रिवर की जो वैली है ये गालवान है। यानी गालवान किसकी ट्रिब्यूटरी है, सियोक की ट्रिब्यूटरी है। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि गालवान वैली इंसिडेंट हुआ था, आगे सलमान खान का मूवी भी आएगा तो ये न्यूज में रह सकता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो गालवान रिवर है वो सियोक की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी लेफ्ट साइड से आके मिल रही है। राइट साइड से ही इससे एक रिवर मिलती है जिसको हम लोग नुब्रा बोलते हैं, तो यही सियोक का एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा। सियोक जो रिवर है इसी का एक ट्रिब्यूटरी क्या है,
नुब्रा रिवर है। और ये नुब्रा रिवर को जहां से पानी मिलती है और या इसका नॉर्थ में जो सिचुएटेड है ग्लेशियर, यही है सियाचिन ग्लेशियर। इससे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता चुका है, तो रिपीट भी हो सकता है यूपीएससी में, और दूसरे पीसीएस एग्जामिनेशन जैसे बीपीएससी में तो जरूर पूछा जा सकता है कि जो नुब्रा वैली है इसी में सियाचिन ग्लेशियर, या एक्चुअल कहें तो नुब्रा को जो पानी मिलती है वो सियाचिन ग्लेशियर से ही मिलती है, और सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली के नॉर्थ में सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ विच रिवर वैली, तो ये नुब्रा वैली के नॉर्थ में सिचुएटेड है। ये जो सियोक रिवर आपको दिख रहा है, जो ब्लैक में दिखाया गया है, ये सियोक रिवर, ये सियोक रिवर जो इंडस है इससे एक जगह पर मिलती है, ये शहर का नाम है अस्कारदू। तो अस्कारदू हमने पहले ही पढ़ा है कि इंडस के राइट बैंक पर एक रिवर, एक शहर है अस्कारदू, उसी के पास सियोक मिलती है इंडस से, इसलिए हमने अस्कारदू पहले पढ़ लिया था। अस्कारदू ऑफ कोर्स पीओके गिलगित बल्तिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमने पहला रिवर के बारे में पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि पहला जो ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इंडस रिवर की, वो है सियोक। ये सियोक है, इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, एक नुब्रा है जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और गालवान इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये गालवान अक्सई चीन से होते हुए भारत के लद्दाख में जाके सियोक से मिलती है। नुब्रा वैली, नुब्रा और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी हमने जाना, और सियोक इंडस से स्कार्दू के पास मिलती है। दूसरा रिवर है गिलगित, ये गिलगित है। गिलगित रिवर गिलगित बल्तिस्तान से आती है, और गिलगित बल्तिस्तान यानी पीओके में ही मिल जाती है, किससे? इंडस रिवर से। इसके बारे में भी कुछ नहीं जानना है। अगर थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो आप ये रख सकते हैं कि इसी रिवर का लेफ्ट से एक रिवर मिलती है हुंजा। आप इतना भी अगर जान रहे हैं कि हुंजा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गिलगित तो काफी होगा, या आप अगर ये नहीं भी जान रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है। खास करके पीसीएस एग्जामिनेशन में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यूपीएससी में शायद पूछ सकता है कि हुंजा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो हुंजा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसका? गिलगित का। आप ये डायग्राम को आप अपना माइंड में बनाने की कोशिश कीजिएगा। काबुल की एक ट्रिब्यूटरी है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी ऊपर से मिलती है, इसका नाम है स्वात। आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े तो आपने स्वात वैली जरूर पढ़ा होगा, तो वो स्वात, जो स्वात वैली का नाम है, जो एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, वो किसका ट्रिब्यूटरी है? काबुल का ट्रिब्यूटरी है। क्या? स्वात। इतना जानकारी काफी है। क्या क्या जानकारी है? पहला चीज, इंडस के बारे में हमने पढ़ा और 2 बार पढ़ा, तो आप इसको जाके या तो रिवाइज कीजिएगा या नोट्स पढ़िएगा या दोबारा वीडियो देखिए, जैसा आपको सुविधा लगे। तो उसके बारे में तो अब चर्चा नहीं होगी। इसके हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो राइट साइड से आती है। पहला ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ा कि पहला ट्रिब्यूटरी सियोक रिवर है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि गिलगित इसी का ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तीसरा हमने पढ़ा काबुल रिवर इसी की ट्रिब्यूटरी है। और फाइनली कुर्रम, तोची एंड गुम्मल, इसको आपको एक साथ याद रखना चाहिए। कुर्रम, तोची एंड गुम्मल, ये 3 रिवर है जो पाकिस्तान में इससे मिलती है, तीनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन? कुर्रम, तोची एंड गुम्मल। बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए। कुर्रम, तोची एंड गुम्मल। कुर्रम, तोची एंड गुम्मल, three right bank tributaries of Indus which meet Indus in Pakistan region, पाकिस्तान में ही मिलती है। जो सियोक रिवर है इसका हमने 2 ट्रिब्यूटरी पढ़ा। एक पढ़ा लेफ्ट से जो मिलती है वो गालवान है, यही गालवान वैली इंसिडेंट हुआ था। राइट से मिलती है नुब्रा, ये सियाचिन ग्लेशियर इसी के नॉर्थ में। गिलगित का जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो हुंजा है, और काबुल की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो स्वात है। इतना रिवर आप याद रखें, आप झोब रिवर इत्यादि को ना याद रखें, इतना रिवर काफी होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। बार बार हम रिपीट करेंगे तो आपको क्लास में ही मैक्सिमम चीज याद कराने का हमने वादा किया है, तो उसमें लगातार कोशिश करेंगे कि आपको याद हो। तो इंडस देखिए यहाँ से निकली, नॉर्थ वेस्ट जाते हुए इस तरह से पाकिस्तान में गई, और यहाँ कराची के पास डेल्टा बनाती है। इस तरह से डायग्राम बनाने से आपका जो मेंटल जो इमेज बनता है रिवर का, उससे भी याद करने में सहूलियत होगी। हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो पहली रिवर थी वो है सियोक रिवर। ये कौन सी रिवर है? सियोक रिवर है। दूसरी कौन हमने पढ़ा? गिलगित रिवर है। पहले इंडस की ट्रिब्यूटरी लिखेंगे। फिर कौन पढ़ा? जो अफगानिस्तान के काबुल शहर से होके आती है, काबुल रिवर है। और नीचे तो 3 रिवर है, कुर्रम, तोची
एंड गुम्मल, एक साथ याद रखना है, कुर्रम, तोची, गुम्मल। ठीक है। जो श्योक रिवर है, ये श्योक रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट से जो मिलती है, ये गालवान है, क्योंकि गालवान वैली अक्साई चीन की तरफ से हुआ है। राइट में तो ज्यादा इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान, ये चाइना का बॉर्डर के पास ही गालवान रहेगा, इसलिए ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, और नुब्रा का ही नॉर्थ में, या न्यूब्रा को जहां से पानी मिलती है, वही क्या है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये क्या है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये भी याद रखना है। फिर हमने पढ़ा कि गिलगित जो रिवर है, ये गिलगित रिवर का एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसको हमने हुंजा कहा, हुंजा है। और काबुल की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसे हमने स्वात कहा, और स्वात वैली पाकिस्तान में है, और इसी रिवर की वैली को स्वात वैली कहते हैं, जिसके बारे में हम अक्सर इसके बारे में हम स्वात वैली के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए श्योक रिवर के बारे में। ये इंडस को कहाँ ज्वाइन करती है, अस्कार्दू में। अस्कार्दू कहाँ है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन में। ये अस्कार्दू के पास ज्वाइन करती है, और अस्कार्दू गिलगित बल्तिस्तान रीजन पीओके में। गालवान इसका क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये सियाचिन ग्लेशियर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली है, और इसको वाटर सियाचिन ग्लेशियर से मिलती है। अगला कौन है, गिलगित बल्तिस्तान। ये कहाँ से आता है, गिलगित बल्तिस्तान से आता है, और इंडस से पाक पीओके में ही मिलता है। हुंजा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसका है, गिलगित का है। काबुल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, अफगानिस्तान से, और काबुल शहर होते हुए आती है, और अटक के पास पाकिस्तान से मिलती है। अटक आप जानते होंगे कि कटक से अटक हमारा है ना, भारत है, जो अखंड भारत की परिकल्पना आरएसएस के द्वारा की गई है, उसमें भी कटक का नाम आता है। तो इसलिए कटक के पास मिलती है, काबुल कटक के पास, अटक के पास। कटक तो हमारा उड़ीसा में, आप जानते होंगे। फिर कुर्रम रिवर, तोची और गुम्मल, ये भी तीन इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस के, कुर्रम, तोची, गुम्मल, जो पाकिस्तान में मिलते हैं इंडस से। इस तरह से हम देखते हैं कि हमने जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो इंडस से ऊपर से आके नदियां मिलती है, इसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। अब इसके पार्ट 2 में हम इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले जास्कर के बारे में, और फिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसके बारे में इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 5 नदियां भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अच्छा जानकारी हम लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 आप जरूर देखिए, क्योंकि वो इस पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, ब्यास हो, सतलज हो, ये सभी नदियां भारत का इंपोर्टेंट रिवर है, तो उसमें हम इसका डिस्कशन करेंगे। और पार्ट 3 में हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे, या देखते हैं अगर पार्ट 2 में ये हो तो हम इंडस वाटर ट्रीटी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में।